गोगी बाट, तीफी बाट और भलाज ग्रुप और फिर ये सब। उसने कोई ज़िंदगी में कोई अच्छे काम ही ना किए हों, वो उसकी क्या ज़िंदगी होगी? जो घर से नहीं निकल सकता, जिसके बच्चे पढ़ने के जैसे नहीं है कि वो स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ लें, वो कौन से बाट हैं या कौन से वो डॉन है? आप बता दें कोई डॉन है तो मैं आपको शाम तक पकड़ के ला देता हूँ। बदमाशी का कल्चर नहीं चलेगा, कब्जे का कल्चर नहीं चलेगा, कोई कब्जा नहीं होगा। वैसे अब लाहौर में इस वक्त कितने डॉन्स हैं? कोई डॉन नहीं है। वैसे अब लाहौर में इस वक्त कितने डॉन्स हैं? कोई डॉन नहीं है। आप बता दें कोई डॉन है तो मैं आपको शाम तक पकड़ के ला देता हूँ। कहते हैं लाहौर गैंग वॉर एक बार फिर सर उठा रहा है। सर ये फलाना बट तो फलाना बट तो फलाना जट तो आई मीन आप समझ रहे हैं, मैं क्या आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, लेकिन वो नहीं, कोई बात नहीं। मेरे से आप हर बात कहते हैं कि मैं खुली खुली बात करूं, तो आप भी नाम ले। आई मीन हमने देखा ना ये गोगी बाट, तीफी बाट और भलाज ग्रुप और फिर ये सब, मतलब ये तो एक ग्रुप है। सर जो बंदा अपने घर से इस डर से नहीं निकल सकता कि उसको कोई मार ना दे या उसने कोई ज़िंदगी में कोई अच्छे काम ही ना किए हों, वो उसकी क्या ज़िंदगी होगी? जो घर से नहीं निकल सकता, जिसके बच्चे पढ़ने के जैसे नहीं है कि वो स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ लें, वो कौन से बाट हैं या कौन से वो डॉन है भाई? और दूसरी बात ये कि लाहौर में गैंग वॉर और वो वाली चीज़ें सबसे पहले आते साथ 2-3 चीज़ों के ऊपर मैंने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के मुताबिक अपने SHO से स्टार्ट करते हुए, अपनी फोर्स से स्टार्ट करते हुए बताया था। बदमाशी का कल्चर नहीं चलेगा, कब्जे का कल्चर नहीं चलेगा, कोई कब्जा नहीं होगा। और कब्ज़ों के साथ वो एक चीज़ अटैच थी ना कि कहीं ना कहीं पुलिस की बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट आती है। अल्हम्दुलिल्लाह तो पिछले जो अप्रैल से लेके 2024 के एंड तक 200 कब्जे वापस किए हैं लोगों को। इसी तरह अब हमारे पास वो शिकायतें नहीं आती। कोई ऑर्गेनाइज्ड कब्जा ग्रुप इस तरह से काम नहीं कर रहा कि जी हम तो पुलिस पैरेलल ये कह रही ना, साथ ही कब्जे छुड़वाने वाले लोग भी हैं जो सर्विसेज देते हैं, पैसे लेते हैं और वीडियोस बनाते हैं। सर तो ये तो लोगों का कसूर है सर ना? सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाते हैं, इतने पैसे फलाना केस छुड़वाने के, इतने पैसे, जमीन का उन्होंने वॉल्यूम रखा हुआ है कि इतने पैसों तक का मामला है तो इतने पैसे। और फिर लोग हमारे पास ये भी शिकायत लेके आते हैं जी हम लुटे गए, वो कोई ऐसी वीडियो थी, उन्होंने ये सब्ज बाग दिखाए, हमने पैसे दे दिए, वो पैसे भी गए, काम भी नहीं हुआ, अब पैसे भी ले दें। तब भी फिर मैं याद आता हूँ, फिर मेरे पास आके ये कहते हैं। तो सोशल मीडिया की हर चीज़ देखें, मैं सोशल मीडिया को ना बड़ा हाई रेट करता हूँ। ये वो पावर है जिसको आप इस्तेमाल पॉजिटिवली कर लें तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं। लेकिन इसके ऊपर अभी हम जिस टाइम में गुजर रहे हैं, मैं ज़ाहिर है पुराना आदमी हूँ, मैंने वो अखबारों की हेडलाइंस वाला, उसकी वजह से जो चीज़ें होती थी वो भी देखा। फिर मैंने टीवी का वो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बूम आया, चैनल्स नए आए, ब्रेकिंग न्यूज़ और टिकर्स वाली चीज़ें देखी, वो भी देखी। फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता फेड अवे होते हुए अब ये सोशल मीडिया का बूम हम देख रहे हैं। वो सारी चीज़ें रेगुलेट हो गई विद टाइम। अखबार ध्यान रखेगा कि मेरी तरफ से फैक्ट्स गलत ना जाएं, एक्यूरेट चीज़ें हों, मेरी ऑथेंटिसिटी, और नाम तब बनेगा जब मेरी खबर की ऑथेंटिसिटी पे कोई शक नहीं कर सकेगा। वो नाम हैं बड़े जिन्होंने इस पे तवज्जो दी, वो बड़े अखबार हैं, वो चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आपके टीवी चैनल 10 दफ़ा पहले कंफर्म करते हैं चीज़ कि ये हम फैक्ट देने लगे हैं, गलत हुई तो जो रिपोर्ट कर रहा है उसके लिए भी खराबी है, चैनल की बदनामी, और चैनल को सू कर देंगे लोग। ठीक है, सोशल मीडिया पे क्योंकि नया कॉन्सेप्ट ग्रेजुअली आ रहा है, शुतर बेमहार नहीं, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि बहुत सारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अभी मिसिंग है। और वो उम्मीद है आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह हम सब जिस तरीके से काम करते जा रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट को फोर्स कर रहे हैं लोग के जल्दी रेगुलेट कर दें इसको, तो वो हो जाएगा। पेका आ गया ना, फिर गिरफ्तारियों का डर भी है, फिर पेका एक्ट के तहत कार्रवाई भी होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आ रहा है। ये चीज़ें जिस वक्त ठीक होंगी, लंदन में जब यूके में राइट्स हुए थे, उन राइट्स के बाद 10 दिनों के अंदर सारा कुछ मुकम्मल हो गया, 10 दिन बाद सजा हो गई थी उस औरत को। ठीक है, अभी भी शायद अंदर होगी।